की बात पता चलती है तो हम उसे ढकते नहीं हैं। हम नूह के उसी बेटे की तरह बन जाते हैं कि मुझे उसकी वो बात पता है, मुझे उसका वो नंगापन पता है, मुझे उसकी वो चीज़ पता है, मैं बता दूंगा, मैं तुझे ब्लैकमेल कर दूंगा। लेकिन वचन बताता है कि जिसने नंगेपन को दिखाया, जिसका नंगापन दिख रहा है उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि वो तो मत वाला पड़ा है, लेकिन जिसने नंगापन बाहर जाके शो किया वो कर्ज का अधिकारी हो गया, और जिसने नंगेपन को ढका उसके जीवन से यीशु मसीह का वंश आगे चला। आमीन। तो जब हम यीशु मसीह के लिए कुछ भी बोते हैं, वहाँ पे नूह ने एक दाग को लगाया। वो उस दाग का काम क्या था? वो एक प्रोफेटिक दाग थी जो दिखा रही थी कि आने वाले समय में तुम्हें उस दाग से भी पीना है, तुम्हें इस दाग से भी पीना है। जब नूह ने अपनी समझ चला के उस दाग में से पिया तो वो मतवाला हो गया, उसके ऊपर नंगापन आ गया, उसके ऊपर कर्ज आ गया, उसके ऊपर शेम आ गई। लेकिन जब यीशु मसीह वाली दाग में से होकर हम लोग पीते हैं तो हमारे ऊपर से शर्मिंदगी चली जाती है, हमारे ऊपर ग्रेस आ जाता है। जो वहाँ पे नूह पी के नंगा हो गया था, वहाँ यीशु मसीह ने अपने आप को सूली पे नंगा चढ़ा के हमें अपने वस्त्र, तो वहाँ पे गया वो एकदम नग्नता में आ गया, लेकिन यीशु मसीह ने हमारी नग्नता को दूर कर दिया। नूह ने अपनी जिंदगी के ऊपर लज्जा को लेकर आया, लेकिन यीशु मसीह हमारी जिंदगी के ऊपर ग्रेस को लेकर आया। जब आज हम कुछ बोते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हमें सिर्फ पैसा ही बोना है। नूह ने पैसा नहीं बोया था, अब्राहम ने पैसा नहीं बोया था, पौलुस ने भी बहुत जगहों पे पैसा नहीं बोया था, बहुतों ने अपना विश्वास बोया था। आपको पता है वो जो लहू बहने वाली औरत थी जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी, उसने क्या बोया था? कुछ भी नहीं बोया था। अभी मैंने जब आपसे ऑफरिंग की बात करी तो ऑफरिंग से हम एक ही बात समझते हैं, कुछ जेब से निकाल के दे दो। लेकिन अगर किसी के पास कुछ है ही नहीं, वो क्या देगा? बाइबल में तो लिखा है कि विधवा थी जिसके पास सिर्फ 2 दमड़ी थी, उसके लिए वही सब कुछ था, उसने दे दिया। एक और जगह बाइबल बताती है कि एक विधवा औरत थी, उसके पास आटा था, उसके पास तेल था, उसने वो भी बो दिया। आज आपके पास आटा तेल है नहीं जानता मैं, आज आपके पास पैसा है नहीं जानता मैं। नूह के पास तो नहीं था, उसने नहीं बोया था, लेकिन नूह ने जो बोया था यीशु मसीह में आके हमने उसे काटा। आज आप जो भी बोओगे अपनी जेबों में से, चाहे वो 100 रुपये हो, चाहे 1000 रुपये हो, चाहे 10 रुपये हो, ये सोच के मत बोना कि प्रभु मैं यहाँ पे तेरे ऊपर एहसान करना है कि मुझे ये तुझे देना है, बल्कि ये सोच के बोना कि प्रभु जो आज मैं तुझे दे रहा हूँ यही मेरे पास वापस आए। आज आप प्रभु के साथ प्रेम को बोएंगे तो प्रेम आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा, उद्धार को बोएंगे उद्धार आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा, किसी के लिए माफ़ी को बोएंगे प्रभु माफ़ी आपकी ज़िंदगी में लेकर आएगा। बाइबल कभी भी ऑफरिंग ये नहीं बताती कि अपने पैसों को देना है। बाइबल में सबसे पहली जो चीज़ बोने के लिए लिखी गई है वो है आपका हृदय, वो है आपका दिल, वो है आपका मन। परमेश्वर ने आदम को इसलिए नहीं बनाया था कि वो मुझे ऑफरिंग दे, परमेश्वर ने आदम को इसलिए बनाया था कि वो अपना दिल मुझे दे, मैं उसके साथ फेलोशिप कर सकूँ। आज मैं आपके लिए यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जब आप इस जगह से बाहर जाएं तो उससे पहले आप उस ऑफरिंग